नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और सभी मंत्री सब मेरे हैं और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मुझे किसी से ना कुछ बैर है और ना मुझे कोई उनसे दुख पहुंचता है। मेरा सीधा सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य और कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज कब है। मेरा सीधा सवाल है कि सीमांचल अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया दुनिया का सबसे गरीब जिला, दुनिया का सबसे गरीब जिला कब तक रहेगा? कब तक हम ड्रग्स, स्मैक्स, कोरेक्स के 60% से ऊपर परिवार के बच्चे शिकार हो? कब तक बाढ़ हमारी नियति बनेगी? कब तक गरीबी हमारी अभिशाप हमारा रहेगा? कब तक हम यहाँ से पलायन करते रहेंगे? कब तक निरक्षरता हमारी जिंदगी का अभिशाप रहेगा? 80% सीमांचल के थाली में दाल नहीं है, 160 रुपया, 120 रुपया की सब्जी नहीं है और ना ही 86% सीमांचल के लोगों के घर में गैस चूल्हा है और ना 93% लोगों के घर में कोई ODF बाथरूम है और लगभग 92-91% लोगों के घर में लगभग जल नल योजना नहीं है। हमारा सवाल विजय सिन्हा जी से यह है, हमारा सवाल राजद, कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल विजय सिन्हा जी आपसे है कि भ्रष्टाचार खत्म कब होगा? मोटेशन जमाबंदी 3 महीने के अंदर कब शुरू होगी? यह कुकुर मुत्ते के तरह मेडिकल माफिया कब तक सीमांचल कोसी को, अररिया को लूटते रहे? कब तक आपका अस्पताल, आपका ब्लॉक अस्पताल, कब तक जानवर के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता, दवाई उपलब्ध नहीं रहती, अल्ट्रासाउंड नहीं रहता, CT स्कैन नहीं रहता? कब आप आजादी दिलाएंगे ऐसे चीजों से? संजय झा जी अब आए थे और जब वो सिंचाई मंत्री थे तो वो कहते थे कि हाई डैम हमारा सपना है। डबल इंजन की सरकार है, हाई डैम का डेट तिथि तय करिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कब नेपाल में कोसी सीमांचल, मिथिलांचल की जिंदगी को बचाने के लिए हाई डैम कब बनेगा? मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री पर आपके लिए कोई योजना है या नहीं? मखान के किसानों के लिए आपके पास कोई छूट सरकार के द्वारा है या नहीं? क्या उसको बढ़ावा मिलेगी कि हमेशा आप एक ही राग आलापेंगे? मेरे लिए राजनीति मुद्दा ही नहीं है। आपको मुबारक हो, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, मुजरा करवाते रहिए, आप जेबर बेचवाते रहिए, भैंस, गाय, बिल्ली, कुत्ता करते रहिए, आप हिंदू पाकिस्तान करते रहिए। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपका आधार क्या है
दुनिया को पता है। इसीलिए विजय जी मेरे भाई हैं। जैसे नीरज बाबू को अज्ञानता के कारण कुछ बोल दिए, उन्होंने कहा पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में नीरज बाबू, शरद यादव, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी 24 साल पहले इसके लिए हमने लड़ाई शुरुआत की थी। सीएम इब्राहिम की चिट्ठी आज मैंने दिखाई, शरद यादव का चिट्ठी दिखाया। जब लोगों की ढोरी का घाव नहीं छूटा था और नाक का नेटा मां साफ कर रही थी, तब पप्पू यादव एयरपोर्ट की लड़ाई लड़के और छोटी जहाज पूर्णिया से चलवाया था। तब ये लोग पैदा नहीं हुए थे, तब इन लोगों का राजनीति में जन्म भी नहीं हुआ था। और वो चिट्ठी मैंने दिखा दी। और कौन रोका था आपको? बड़ी रेलवे लाइन पप्पू यादव लाए थे। सबसे पहले राजधानी का झंडी का उद्घाटन पप्पू यादव ने कटिहार में किया था, गुवाहाटी राजधानी का, मात्र 2 दिन। सीके जाफर शरीफ साहब उस वक्त मंत्री थे। गरीब रथ पप्पू यादव ने शुरू की। मधेपुरा में फैक्ट्री पप्पू यादव ने बनवाया। वैशाली पप्पू यादव लेके गए सहरसा। जनहित जन अधिकार पार्टी मेरा नाम पार्टी का था और उसी के उपलक्ष्य में जनहित ट्रेन हमने शुरू की। सहरसा से, पूर्णिया से मैंने शुरू किया। तो आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते कि गलगलिया वाली ट्रेन कब तक अररिया होके बनेगी, जो रंजीत रंजन और पप्पू यादव ने शुरुआत कराई थी, जिसमें तस्लीमुद्दीन जी की भी भूमिका बहुत ज्यादा थी। तस्लीमुद्दीन, पप्पू यादव, रंजीत रंजन के अलावे उद्घाटन तो हम ही लोगों ने किया था, हम और रंजीत रंजन। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं विजय सिन्हा जी। गडकरी साहब सहरसा मधेपुरा में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव नहीं होते तो कोसी सीमांचल में एनएच का जाल नहीं बिछा गया होता। हम सिर्फ पप्पू यादव को जानते हैं और किसी को नहीं। यह वीडियो है। तो हम क्या करें? हम रुपौली में जनता को चुनाव के वक्त मात्र प्रधानमंत्री ही बच गए। अब सब आ गए प्रधानमंत्री को छोड़कर। बड़ी कृपा होगी कि प्रधानमंत्री जी आ जाए। प्रधानमंत्री विदेश गए तो एक दिन के लिए आ जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले। आप आए, पूर्णिया में गड्ढा है, अररिया, किशनगंज, भाईसी, डगरवा बाढ़ से डूबा हुआ है। कटिहार आप बोले कुबार, नदी का कटाव हो रहा है बोले, पुल ढह गया बोले, 12 पुल ढह गए। हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हम नटवा, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है कि 30 सालों से 10 पदाधिकारी पटना में ही हर विभाग का सेक्रेटरी है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पटना से वो बाहर क्यों नहीं गए? बदली भी हुई 6 साल 10 साल में, तो इस विभाग से दूसरे विभाग के सेक्रेटरी बने। वो कौन सा ऐसा जीनियस पदाधिकारी है जो पटना के लिए ही बना हो? पूल निगम के सेक्रेटरी कौन थे? पूल निगम टूट क्यों रहा है? इसमें तेजस्वी को गाली या नीतीश जी को गाली का क्या मतलब? मैं क्यों दूं? सेक्रेटरी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। मंत्री दोषी है, मुख्यमंत्री उसके कस्टोडियन है, नहीं बच सकते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, 10 सेक्रेटरी, 10 पूल निगम, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, भवन, नगर निगम, जिसको हम नर्क निगम कहते हैं, नगर निगम के मंत्री कौन है? पहले कौन थे? आदरणीय डिप्टी सीएम साहब। आप एक बार पूर्णिया को देख लेते। मेरा सीधा सवाल कि बाढ़ से मुक्ति कब और सीमांचल को भ्रष्टाचार से आजादी कब मिलेगा? सीधा मेरा सवाल। और सीमांचल को हिंदू, मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड
कोसी को, मिथिला को कब तक ये नेता लोग इसको चारागाह बनाएंगे? सीमांचल की आजादी, कोसी की, मिथिला की आजादी जाति हिंदू मुसलमान खत्म करके युवा चाहती है। और सीधा यदि आप सीमांचल, मिथिला, कोसी को इसी तरह आप लात मारते रहे और हिंदू मुसलमान का औजार बनाते रहे तो सीमांचल एक अलग राज का डिमांड पप्पू यादव करते हैं। ये मैं आपको बता दिया। तब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं बिहार का बंटवारा नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने आदमी की मौत और आत्महत्या और गरीबी भी नहीं चाहता। और पूर्णिया वर्ल्ड का नंबर 1 2 साल के अंदर, ठीक 2 साल के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट देश के हर हिस्से से जुड़ेगा। 1.5 महीने में शिलान्यास टेंडर का काम शुरू होगा। सीधा एयरपोर्ट सीधा पूर्णिया, अररिया और किशनगंज और कटिहार एनएच के जाल बिछेंगे। 10 एनएच, नौगछिया से सीधा फारबिसगंज, नौगछिया से सीधा नरपतगंज, सुपौल से सीधा किशनगंज, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य है, पूर्णिया के पलायन को रोकना, बाढ़ से मुक्ति, पूर्णिया में बनमनखी में अविलंब चीनी मिल के जगह फूड प्रोसेसिंग पर एक बड़ी फैक्ट्री, अररिया, पूर्णिया में अविलंब 10 कम से कम मक्का और मखान की फैक्ट्री, और इस इलाके को रेलवे से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना। आजादी के बाद जो रेलवे आज तक नहीं जुड़ी, सीमांचल भी सिर्फ पप्पू यादव और तस्लीमुद्दीन की देन है। मैं आपको वादा करता हूं 1 साल के अंदर हर वह ट्रेन जो कटिहार से चलती है वो जोगबनी से चलेगी। मेरा सीधा सवाल यहां है, मेरा सवाल इन नेताओं की पाप की नगरी के नहीं है। इन लोगों का बाप दादा हमसे लड़ता है, ये लोग क्या बात करेंगे? और इन लोगों के बाप दादा से, इन लोगों का दादा बाप और दादा जो कमाया था, ऐसा बेटा और पोता पैदा हुआ है कि सबको बेच दिया। और इन लोगों के आका से हम लड़ेंगे, राजनीति तौर पे नहीं। कोसी सीमांचल की आजादी के लिए इतनी बड़ी महाभारत होगी, शायद महाभारत का इतिहास खत्म हो जाए। आप बेफिक्र रहिए। मैं यहां सिर्फ अररिया को यह विश्वास दिलाने आया था कि उनको मेडिकल पर बोझ नहीं पड़ेंगे, उनकी पूरी जांच पप्पू यादव की तरफ से गरीब का फ्री होगा, उनका इलाज मिनिमाइज होगा, कोई फीस नहीं होगी, जिसकी शुरुआत मैं पूर्णिया से 2 महीने के बाद आग्रह कर रहा हूं। नियम और संविधान और नियम के कानून के मुताबिक जो भी नियम कहेगा उसको लागू करना होगा, चाहे हमें उसके लिए अपनी आहुति क्यों न देना। और कुछ है तो सर यहाँ तो नहीं सर, ऑफिस से मांगा थे। आज पाया गया जिसकी वजह से कैंसर का काउज हो रहा है, तो सर क्या दुनिया में सबसे ज्यादा हैजा, कैंसर और टीबी सीमांचल और कोसी में। इसको लेकर क्या आप सर एक बार नहीं, आर्सेनिक और आयरन पानी के मुद्दों पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। पहले जितने बार रहे सदन में हुई, इच्छा शक्ति मर गई। जब दिल्ली का छत एक पानी में गिर के 2 आदमी मर सकता है, क्यूटो नहीं बनेगा। दिल्ली में पानी जब साफ सुथरा पीने को नहीं मिलता है तो आप सीमांचल और अररिया में क्या उम्मीद करेंगे? मत उम्मीद करिए।
लेकिन लड़ाई पप्पू यादव की जारी रही। सर एक सवाल ये है कि आप पूरे सीमांचल के विकास की बात करते हैं सर, सीमांचल में एजुकेशन, कोसी, जी सर, सारी चीज बात करते हैं। तो किशनगंज में एएमयू का एक ब्रांच आया था सर, इस बार भी एएमयू के सवाल पर खड़ा हुए हैं। एएमयू को लगभग ये लोगों ने खत्म करने की तैयारी कर लिया। तो इस पर कुछ आपका निश्चित रूप से आप क्वेश्चन भी आएंगे, 377 भी आएगा, 193 पे भी चर्चा के लिए हम लाएंगे। लास्ट सवाल मेरा एक होगा सर कि 2015 में आप अपनी पार्टी बनाई सर, आपकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो ज्यादातर नौजवान है सर, छात्र है सर। आप बेफिक्र रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए। इस सब पर खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नवविहार 24। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।